गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन के चैप्टर नंबर 2 द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट का अध्ययन करेंगे। हमने देखा था कि ठोस तथा गैस अवस्था के मध्य में एक और अवस्था पाई जाती है जिसे द्रव अवस्था कहते हैं। द्रवों में पदार्थ के अणुओं के मध्य इतना स्थान नहीं होता है कि वह गैस की भांति स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकें और न ही ठोसों की भांति इतने अधिक व्यवस्थित होते हैं कि उनका आकार निश्चित हो जाए। द्रवों में पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल इतना ही प्रबल होता है कि वह उन्हें निश्चित आयतन में बांधे रखता है। द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। वे जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठोस जब द्रव अवस्था में बदलता है तो जिस तापमान पर ठोस द्रव अवस्था में बदलता है वो उसका गलनांक कहलाता है, और द्रव अवस्था जब ठोस अवस्था में बदलती है तो वो तापमान हिमांक कहलाता है। इसी प्रकार द्रव अवस्था जब गैस अवस्था में बदलती है तो वो तापमान क्वथनांक कहलाता है, और गैस अवस्था जब द्रव अवस्था में पुनः परिवर्तित होती है तो वह तापमान संघनन कहलाता है या संघनन क्रिया कहलाती है। द्रव अवस्था को गलित ठोस अथवा संघनित गैस कहा जा सकता है, लेकिन गुणों में द्रव गैसों की तुलना में ठोसों से अधिक समानता रखती है। इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि द्रव ठोसों से कैसे समानता रखेगी। घनत्व, द्रव का जो घनत्व होता है वो ठोस के करीब होता है। गलन की ऊष्मा, पदार्थ के ठोस अवस्था की गलन ऊष्मा उस पदार्थ के द्रव अवस्था की वाष्पन ऊष्मा की तुलना में बहुत कम होती है। आकार व आयतन, द्रव अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान ठोस की तुलना में कम होता है लेकिन गैसों की तुलना में बहुत अधिक होता है। अतः द्रवों का आकार ठोसों की भांति निश्चित नहीं होता लेकिन उनका आयतन निश्चित होता है। संपीड़ितता, द्रव अवस्था में अणुओं के मध्य रिक्त स्थान ठोसों की तुलना में अधिक लेकिन गैसों की तुलना में बहुत कम होते हैं। अतः द्रव व ठोस में संपीड़ितता नगण्य होती है जबकि गैसों में संपीड़ितता का गुण बहुत अधिक पाया जाता है। अब हम बात करें विसरण की, तो द्रव तथा ठोस में अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है जबकि गैस में अणुओं के मध्य का आकर्षण बल अत्यंत कम होता है। इसीलिए गैस में विसरण का गुण पाया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा, किसी पदार्थ के द्रव अवस्था की विशिष्ट ऊष्मा का मान उसकी ठोस अवस्था की विशिष्ट ऊष्मा के बहुत निकट होता है लेकिन गैसीय अवस्था की विशिष्ट ऊष्मा से बहुत अधिक होता है। ठोस, द्रव व गैस अवस्था को इस चित्र के द्वारा भी बताया जा सकता है। पहले वाला जो चित्र है ए, वो ठोस का है जिसमें सभी कण व्यवस्थित जमे हुए हैं और उनके बीच में रिक्त स्थान भी नगण्य है। दूसरा वाला बी वाला डायग्राम द्रव अवस्था का है। द्रव अवस्था में कण के बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा है। तीसरा वाला डायग्राम चित्र जो सी है वो गैस अवस्था का है जिसमें कणों के मध्य गैप बहुत अधिक है। ये तीनों चित्र ठोस, द्रव तथा गैस अवस्थाओं का चित्रण कर रहे हैं। द्रवों में आंतरिक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स इन लिक्विड, उदासीन अणुओं के मध्य पाए जाने वाला आकर्षण बल को अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। उदासीन अणुओं के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल को अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। गैसों में जूल,
थॉमसन प्रभाव एवं द्रवों में संसंजन से अणुओं के मध्य आकर्षण बल की पुष्टि होती है। अणुओं के मध्य इन आकर्षण बलों की खोज वान डर वाल्स ने की थी, इसलिए इन बलों को वान डर वाल्स बल भी कहते हैं। द्रव्य अणुओं में ये बल अणुओं की युग्म की अपेक्षा अनेक अणुओं पर कार्य करते हैं। द्रव अणुओं में यह बल मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि द्रव्य के अणुओं के मध्य कौन कौन से अंतराण्विक आकर्षण बल कार्य करते हैं। अगर हम मेनली बात करें तो द्विध्रुव अंतरक्रिया, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया, प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया या लंदन बल, हाइड्रोजन बंधन प्रतिकर्षण बल इत्यादि तरह के बल ध्रुवों के मध्य कार्य करते हैं। तो हम फर्स्ट वाला अंतराण्विक आकर्षण बल देखते हैं, द्विध्रुव अंतरक्रिया। इस प्रकार का आकर्षण बल स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्रव अणुओं में होता है, जैसे HF द्रव, HCl द्रव, अमोनिया द्रव इत्यादि। द्विध्रुव के मध्य आकर्षण बल के कारण इस प्रकार के आकर्षण बल को द्विध्रुव अंतरक्रिया कहते हैं। जिन अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिक होता है उनमें उतना ही अधिक द्विध्रुव अंतरक्रिया होती है। यानी कि द्रव्य के अणुओं में अगर द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिक होगा तो उनमें द्विध्रुव अंतरक्रिया यानी इंटरेक्शन ज़्यादा पाई जाएगी। इसके लिए ये फॉर्मूला है कि सोम नामक वैज्ञानिक ने इस आकर्षण बल के लिए एक फॉर्मूला दिया है, U बराबर -2 म्यू की घात 4 बटा 3 R की घात 6 KT, जहाँ म्यू अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है, R अणुओं के मध्य की दूरी है, कैपिटल K वोल्टेजमान स्थिरांक है और कैपिटल T परम ताप है। यहाँ इस फॉर्मूले में माइनस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह आकर्षण को प्रदर्शित करता है। एक द्विध्रुव आघूर्ण वाला अणु दूसरे द्विध्रुव आघूर्ण के अणु को आकर्षित कर रहा है, आकर्षण के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया। जब एक द्विध्रुव अणु के संपर्क में कोई दूसरा अध्रुवीय अणु आता है तो वह भी प्रेरित होकर द्विध्रुव बन जाता है, जिसे प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। इस प्रकार एक ध्रुवीय अणु तथा दूसरा प्रेरित द्विध्रुव अणु के मध्य अंतरक्रिया से दोनों अणुओं के मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसे द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया कहते हैं। इस प्रकार के बल का मान निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक, दूसरा कारक। पहला है द्विध्रुव अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, यानी कि जो पहले से ध्रुवीय अणु है उसके अंदर कितना द्विध्रुव आघूर्ण है, तथा दूसरा अध्रुवीय अणु में ध्रुवित होने का सामर्थ्य कितना है, यानी पूर्व में जो अणु अध्रुवीय था उसको कितना ध्रुवित किया जा सकता है या उसमें ध्रुवित होने का कितना सामर्थ्य है। द्विध्रुव अणु के द्विध्रुव आघूर्ण तथा उदासीन अणु में ध्रुवित होने की सामर्थ्य जितनी अधिक होगी इस आकर्षण बल का मान उतना ही अधिक होगा। पी डीबाई ने इस आकर्षण बल की ऊर्जा के लिए निम्न व्यंजक दिया, U बराबर -2 अल्फा म्यू की घात 4 बटा R की घात 6, जहाँ म्यू स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण है। म्यू क्या है? स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण। अल्फा क्या है? द्विध्रुव अणु की ध्रुवणता। अल्फा क्या है? म्यू क्या है? स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण। अल्फा क्या है? अध्रुवीय अणु की ध्रुवणता। और आर क्या है? दोनों अणुओं के मध्य की दूरी। तो इसमें जो आकर्षण बल है वो किस पे निर्भर कर रहा है? दोनों अणुओं के मध्य की दूरी पे। तो दोनों अणुओं के मध्य की दूरी जितनी कम होगी आकर्षण उतना ही अधिक होगा।
और जो आकर्षण बल है म्यू और अल्फा के अनुक्रमानुपाती, यानी जितना म्यू ज़्यादा होगा, यानी कि इस तरह द्विध्रुव आघूर्णन जितना ज़्यादा होगा उतना ही आकर्षण बल बढ़ेगा, और अल्फा भी जितना ज़्यादा होगा यानी अध्रुवीय अणु की ध्रुवणता जितनी अधिक होगी उतना ही अल्फा का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया या लंदन बल। ये लंदन बल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिए। उदासीन अणुओं जैसे N2, O2, Cl2 तथा हीलियम, नियोन, आर्गन आदि एक परमाणविक उत्कृष्ट गैस अणुओं के मध्य भी आकर्षण बल पाया जाता है। इन अणुओं के मध्य आकर्षण बल इस बात से सिद्ध होता है कि जब उच्च दाब व निम्न ताप पर इन गैसों को भी द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। किसमें? उच्च दाब, यानी दाब अधिक लगाना है और ताप कम कर देना है, तो ये वाली गैस जो कि उदासीन अणु है या एक परमाणुक उत्कृष्ट गैस है उन्हें भी द्रव में बदला जा सकता है। इन अणुओं के मध्य आकर्षण बल की उत्पत्ति को एफ लंडन ने 1930 में क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर समझाया था, इसलिए इस बल को लंदन बल भी कहते हैं। कौन सा वाले को? प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन सदैव गतिशील होते हैं। किसी पूर्ण सममित अणु या परमाणु में औसत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, किंतु ऐसे अणु में भी किसी क्षण गतिशील इलेक्ट्रॉन द्वारा एक विशेष स्थान ग्रहण करने के कारण अणु में आवेश का क्षणिक असंतुलन हो जाता है, जिससे उस क्षणिक समय के लिए वह उदासीन अणु एक द्विध्रुव में प्रेरित हो जाता है, और यह प्रेरित द्विध्रुव उसी क्षण किसी समीप वाले अणु में भी द्विध्रुव प्रेरित कर देता है। परिणाम स्वरूप ऐसे अस्थायी द्विध्रुवों के मध्य अंतर परमाणुविक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे लंदन बल या प्रकीर्णन बल डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं। इस बल का मान अत्यंत कम होगा क्योंकि ये बहुत क्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ है। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है ED बराबर -3h न्यू अल्फा की घात 2/4 R की घात 6। H क्या है यहाँ? H है प्लांक स्थिरांक। म्यू क्या है? अणु की अभिलाक्षणिक आवृत्ति। अल्फा क्या है? अध्रुवीय अणुओं की ध्रुवणता। क्या है अल्फा? अध्रुवीय अणुओं की ध्रुवणता। और R है अणुओं के मध्य की दूरी। सभी अणु युग्मों के लिए यह एक योज्य एडिटिव होता है, इसलिए यह बल ध्रुवों में संसंजन के लिए उत्तरदायी होता है। अब हम नए वाले बल की बात करेंगे, हाइड्रोजन बंधन। वे द्रव अणु जिनमें प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन जब हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं तो उनमें अंतराण्विक बल के रूप में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। यह बल वॉन डेर वाल्स बलों की तुलना में बहुत अधिक प्रबल होता है। इस बल के कारण द्रव अणुओं का संगुणन हो जाता है तथा ऐसे द्रवों का क्वथनांक उच्च होता है, जैसे HF इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, अमोनिया इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाती है, जल इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है आदि। अब दूसरा वाला जो बल हम पढ़ रहे हैं, ये जो बल हम पढ़ रहे हैं ये द्रवों में अंतराण्विक आकर्षण बल पढ़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि द्रव क्या होता है, फिर ठोस द्रव में और द्रव गैस में कैसे परिवर्तनशील होते हैं। द्रव गैसों की तुलना में द्रवों से अधिक समानता रखते हैं, तो वो समानता की चीज़ें हमने देखी थी कि किस किस चीज़ में समानता रखते हैं। घनत्व में, गलन की ऊर्जा में, आकार व आयतन में, संपीड़ितता में, विसरण में और विशिष्ट ऊष्मा में। अब हम देख रहे हैं कि द्रवों में अंतराण्वीय आकर्षण बल कौन कौन सा पाया जाता है। तो पहला तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि जैसे कुल 5 अंतराण्विक आकर्षण बल है, जिनमें सबसे पहले हमने ये देखा कि द्विध्रुव अंतरक्रिया। दूसरा हमने देखा द्विध्रुव अंतरक्रिया। तीसरा देखा प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया या लंदन बल। ये लंदन बल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा हाइड्रोजन बल, और अब हम देखेंगे प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो जब दो अणु अत्यंत निकट आ जाते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन या नाभिक परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं, जिससे उनमें प्रतिकर्षण बल भी लगता है। इस प्रतिकर्षण बल के लिए जो ऊर्जा का मान हम देख रहे हैं
वो ये है म्यू REP यानी रिपल्सन बराबर K/R⁴n, जहाँ n का मान तो R⁴n है ना, ये स्मॉल n का मान यानी R⁴n, तो n का मान 9 से 12 तक हो सकता है, यानी R⁴9 से 12 के बीच में हो सकती है। और K एक स्थिरांक है। अंतराण्विक ऊर्जा में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकार की ऊर्जाओं का योगदान रहता है। तो जो आकर्षण वाली ऊर्जा है उनको माइनस से प्रदर्शित करते हैं, और जो प्रतिकर्षण वाली ऊर्जा उसको प्लस से प्रदर्शित किया जाता है। इस समीकरण के दाएं, ये जो यहाँ समीकरण दे रखी है, इसके दाएं पक्ष का प्रथम पद आकर्षण ऊर्जा है, क्योंकि माइनस लिखा हुआ है, माइनस यानी आकर्षण ऊर्जा। और जो दूसरा वाला पक्ष है वो प्रतिकर्षण ऊर्जा है, जहाँ प्लस लिखा हुआ है वो प्रतिकर्षण ऊर्जा है। इन अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर ध्रुवों के वाष्प दाब, क्वथनांक, श्यानता एवं पृष्ठ तनाव की व्याख्या भी की जा सकती है। अब हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ध्रुवों की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड किस तरह से होती है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। हैव ए नाइस डे।